नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है प्रॉपर्टी पीडिया। और आज सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, कमेंट अच्छे आ रहे हैं और इस चैनल से मुझे पैसे कमाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, दिल इच्छा नहीं है। इस चैनल के माध्यम से एक तो हम आप लोगों के तक पहुंच जाते हैं और दूसरा जो मेरी जानकारी में आती है रियल एस्टेट से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो और ना ही मैं कोई ऐसा खेल करता हूं कि नहीं लास्ट में आपको हम ये बताएंगे, एंड में आप ये देखिए। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल जो है वो सिर्फ आप ही लोगों का चैनल है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया है कि जो जानकारी हम तक है, हो सकता है कि वो पूरी एक्यूरेट सही ना हो, बट वो जानकारी आप तक पहुंचे, फिर उसके बाद आप एनालिसिस खुद करें कि वो इसका कहाँ सदुपयोग है, कहाँ दुरुपयोग है। आज का जो वीडियो का थंबनेल है वो है प्लॉट, विला और किसान पथ। अब हम बात करेंगे प्लॉट, विला और किसान पथ थंबनेल क्यों डाला गया है आज के इस वीडियो में। तो वो इसलिए मैंने डाला है कि ज्यादातर लोग जब सर्च करते हैं तो ये करते हैं प्लॉट और विला इन लखनऊ, ठीक है। तो हो सकता है सर्चिंग में मैं आप तक पहुंच जाऊं। दूसरा यह है कि किसान पथ बन जाने के वजह से आज से और आज के आने वाले 15 सालों तक लखनऊ का रियल एस्टेट का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल होता दिख रहा है। सरकारें जो हैं वो स्थिर रूप में अभी तक जो काम करते हुए आई हैं वो आगे भी अभी 2-3 साल 4 साल तो चलना ही चलना है। इस वजह से जो गवर्नमेंट में जो है स्टेबिलिटी बनी हुई है, इस वजह से जो है और बहुत सारी चीज़ें वो पॉजिटिव वे में रियल एस्टेट के लिए होके आ रही हैं। अब पहली बात करते हैं कि किसान पथ की। किसान पथ बन जाने की वजह से जो लैंड जो हमें मिला स्पेस है ना, वो बहुत ठीक ठाक स्पेस मिल गया। दूसरी कंडीशन इसमें आती है जो एससीआर बनना है, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसका नाम रखा बाबा जी की सरकार ने। जैसे कि एनसीआर बनाया था नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे ही एससीआर बना रहे हैं। और डेफिनेटली बाबा जी को कुछ नहीं कुछ लखनऊ में करके दिखाना ही होगा, क्योंकि अगले चुनाव में अगर उनको जाना होगा तो डेफिनेटली उनको कुछ नहीं कुछ करके देना होगा। और लखनऊ को अगर इलाज नहीं करेंगे तो लखनऊ समेट के रुक जाएगा। तो एससीआर भी बनना कहीं नहीं कहीं जो है वो सरकार की मजबूरी होती गई है या हो रही है। दूसरी बात जो है, आज की डेट में जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं वो नोएडा से होके आए हैं। तो नोएडा की तर्ज पे वो उनका जो विजन है वो नोएडा की तर्ज पे ही लखनऊ को विकसित करने का विचार है उनका, और उसी के अनुरूप जो है वो कार्यशैली अपना बनवा रहे हैं और अपने नीचे अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी उनको उसके हिसाब से गाइडलाइन दे रहे हैं कि हमें इस गाइडलाइन पे काम करना है। चाहे वो जो है पब्लिक पार्टनरशिप पे लैंड पूलिंग पे काम करना हो, चाहे वो टाउनशिप का डेवलपमेंट करना हो, चाहे वो एससीआर का कितना लाज करना है, कैसे क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, तो उन सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। तो लौट फिर के हम फिर उसी बात पे आते हैं कि किसान पथ पे सीतापुर रोड से लेके देवा रोड, देवा रोड से लेकर फैजाबाद रोड, फैजाबाद रोड से लेकर सुल्तानपुर रोड, और सुल्तानपुर रोड से लेकर रायबरेली रोड, और रायबरेली रोड से लेकर के कानपुर रोड, और कानपुर रोड से लेकर फिर हरदोई रोड तक, ठीक है। और हरदोई रोड से फिर कनेक्ट कर जाती है आईएम रोड होते हुए सीतापुर रोड को। तो ये आउटर रिंग रोड कह लो या किसान पथ कह लो, दोनों एक ही नाम है। तो ये किसान पथ बन जाने की वजह से जो ज़मीनें अब लखनऊ के जद में आई हैं उसमें टाउनशिप ही टाउनशिप आएगी। ये इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आप सबको। और इसमें अच्छे अच्छे ब्रांड की टाउनशिप आ रही हैं। मे भी हो सकता है कुछ और बड़े ब्रांड जो हमारे लखनऊ शहर में से बाहर की ब्रांड हो वो टाउनशिप आए। जैसे अभी हमारे यहाँ लखनऊ में टाउनशिप अगर की हम बात करें तो मेजर टाउनशिप अगर लखनऊ को किसी ने दिया है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास के बाद में तो वो दिया है सिर्फ और सिर्फ एल्डिको ने। एल्डिको का जो मूलभूत जो है वो व्यवसाय रहा है रियल एस्टेट में वो ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाउनशिप पे फोकस करना। शालीमार का भी फोकस रहा है, बट शालीमार ने ग्रुप हाउसिंग पे फोकस किया, वो भी लग्जरी सेगमेंट पे शालीमार ने फोकस किया, और एल्डिको ने जो है वो टाउनशिप पे फोकस किया। और ये दोनों कंपनियां अप एंड डाउन पैरेलल चल के आई हैं और आगे भी चल रही हैं। और उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो अभी भी काम अच्छा कर रही हैं और आगे भी काम करने की अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। ओरो है, रिसिता है ना, जश्न अभी नया आया है, अमरावती आई हैं, पिंटल आए हैं, है ना।
तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो आप जो है लखनऊ के विकास में या अपने व्यवसाय को अच्छा बनाने के लिए, ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब हम लौट के आते हैं फिर उसी मुद्दे पे। देवा रोड पे आपको 3 मेजर टाउनशिप मिलने वाली हैं जो 2000 आज से लेकर के 2025 सितंबर से लेकर के और अप्रैल 2026 के बीच में देवा रोड पे 3 मेजर टाउनशिप आपको मिल रही हैं, जिसका जो साइज होगा वो करीब करीब एक का जो साइज है वो करीब करीब 160 से लेकर के 200 एकड़ के आसपास है। दूसरे की जो साइज है वो करीब करीब 60 एकड़ के आसपास है। तीसरे की जो साइज है वो करीब करीब 30 एकड़ के आसपास है। ये मैं सिर्फ एक सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ, देवा रोड की। देवा रोड 110% जो है 4 लेन होगी और उसकी रोड की मार्किंग हो चुकी है और जो है उसका जो है हमें जो लग रहा है कि दिवाली बाद या 2026 में काम शुरू हो जाएगा 4 लेन का। रीजन उसका ये है कि वो इन्वेस्टर समिट जब यूपी गवर्नमेंट ने किया था तो देवा रोड पे मेजर लोगों ने इन्वेस्टर समिट में पैसा डाला था, जिसमें शालीमार ग्रुप का एक पार्टनर ने डाला था, आईफल ग्रुप वालों ने डाला था और ऐसे करके मतलब 4-5-6 लोगों ने उस रोड पे टाउनशिप का, रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर समिट में जो है वो घोषणा कराई गई थी। तो वो डेफिनेटली 4 लेन होना है, जो आने वाले 1.5 से 2 साल में 1,00,000% 4 लेन होना ही होना है। और 4 लेन होने के बाद में आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसे उस एरिया का या उस लोकेशन का विकास होगा। ये मैंने सिर्फ तीन डेवलपर्स के नाम बताए हैं, या जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं या छोटे डेवलपर्स हैं, जो आप समझो। इन 3 डेवलपर्स की जो मेजर टाउनशिप आ रही है वो देवा रोड पे आ रही है। अब वहां से हम मूव कर लेते हैं और आ जाते हैं जो अभी 4-5 साल से 6 साल से बहुत डिमांडिंग लोकेशन रही, सुल्तानपुर रोड। अंचल की वजह से कह लो, शालीमार वन वर्ल्ड की वजह से कह लो, या गोमती नगर एक्सटेंशन की वजह से कह लो, या शहीद पथ की वजह से कह लो। मेजर मतलब जिसको हम ही लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, न्यू लखनऊ, नया हजरतगंज, इस तरीके करके हम लोगों ने बताया कि भैया नई लोकेशन है, नया लखनऊ बस रहा है। तो अब हम उस पर आते हैं। तो सुल्तानपुर पूरा का पूरा हैबिटेट हो चुका है। सुल्तानपुर रोड पे अब कहीं कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं बची है जिस पे लैंड की व्यवस्था मैनेज की जा सके। रीज़न ये है कि उस पर पहले से 4-5 सालों से लोगों ने काम कर रखा था और लोगों ने ज़मीनें ली। रॉयल सफायर जैसी कंपनियां, साहू जैसी कंपनियां, एक्सला जैसी कंपनियां, अमरावती, पेंटेल, मतलब इधर राइट साइड में अंसल, बहुत सारे जो है लोगों ने वहाँ पे काम किया। कैलासा है ना, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे काम किया। अब जो बेहतर कनेक्टिविटी सुल्तानपुर रोड से और रायबरेली रोड की बन के आ रही है, वो बन के आ रही है न्यू जेल रोड। न्यू जेल रोड बन चुका है। उसकी 4 लेन की जो है सड़क जो थी है ना, जो गोसाईगंज से और मोहल्ला के आगे जो कनेक्ट कर रही है, न्यू जेल रोड वही कहला रही है। और उस पर जो है गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया है, काम शुरू हो गया है। तो जो वहाँ पे रेलवे का ओवरब्रिज बनना था वो ओवरब्रिज बन रहा है, काम चल रहा है, उस पर तेज गति से काम चल रहा है। और 4 लेन का भी काम उस पर चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो अब वो जो बेल्ट आई वो, और इधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया, तो वो जो बेल्ट आई वो उस बेल्ट में भी ठीक ठाक लैंड और लाइसेंस डेवलपर ने लिए हैं। उसमें भी 2-4 बड़े नाम हैं, है ना। और बड़े नाम ही हैं क्या, मतलब जैसे हमने बताया एल्डिको है, ओरो है, शालीमार है ना। और उसके साथ साथ में 4-6 जो है, जो जिसकी किसी की पहली प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी का दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, इस तरीके का लोगों ने लाइसेंस लिया। तो उस लोकेशन में भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो भी प्लॉट और विला के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और फिर हम मूव कर जाते हैं रायबरेली रोड से लेकर के कानपुर रोड के तरफ मूव कर लेते हैं और सिर्फ किसान पथ की अभी बात कर रहे हैं। तो उस रोड पे भी आज की डेट में स्काई होम, ठीक है, कैलासा एलीट, और एक प्रोजेक्ट और आया है जिसका अभी रेरा नहीं आया है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एक प्रोजेक्ट और आ रहा है जो रायबरेली रोड से और कानपुर रोड के बीच में, बंथरा के बीच में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो मैं जितने बता रहा हूँ, सब प्लॉट और विलाज के हैं, सब प्लॉटेड टाउनशिप आ रही हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो आपको वो प्लॉट और विला के मिल रहे हैं। अब इसमें जो देखने वाली बात है और समझने वाली बात आएगी वो ये आएगी कि जो प्रोजेक्ट रायबरेली रोड से और सुल्तानपुर रोड के बीच में आएगा न्यू जेल रोड पे, उसका प्राइस हमारे हिसाब से सबसे हायर रेंज पे रहेगा। रायबरेली रोड से कानपुर रोड के बीच की जो साइट आएगी उसका प्राइस ठीक ठाक रहेगा, ना हायर रहेगा ना लो रहेगा। और वहां से फिर फैजाबाद रोड से और जो देवा रोड के बीच, देवा रोड तक की जो टाउनशिप आ रही है, वो भी एक नॉमिनल आएगा प्राइसिंग रेंज में, जो प्लॉट और विला की टाउनशिप आएंगी। अब ये आपको सेलेक्ट करना है और आपके बजट को देखना है कि आप किस बजट में जाना चाह रहे हो और किस साइज में जाना चाह रहे हो और किस लोकेशन में जाना चाह रहे हो।
मेरे हिसाब से मैं बहुत कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोई जो है इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से आज के सिनेरियो को देखते हुए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये समझ पा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, वो भी रियल एस्टेट में करना है, तो प्लॉट और विला पे ही इन्वेस्टमेंट करिए, सिर्फ और सिर्फ प्लॉट और विला पे, जिस पे आपकी खुद की ज़मीन और आपका खुद का घर हो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है, वो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड खरीदिए, वो भी अपने जो घरेलू जो ज्वेलर्स है उससे खरीदिए। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप जाइए और एग्रीकल्चरल लैंड खरीदिए। इन 3 विकल्प के अलावा चौथा विकल्प इन्वेस्टमेंट में कोई नहीं है। चाहे जितनी आप SIP कर लो, चाहे आप स्टॉक में घुस जाओ, कहीं से आपको वो रिटर्न आएगा नहीं। और ये लिख के ले लो, ये 3 रिटर्न मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब जो है अर्थशास्त्री पंडित नहीं हूँ, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, बट ये तीनों रिटर्न आप लिख के जहाँ चाहो वहाँ ले लो हमसे। ये तीनों रिटर्न इन फ्यूचर में सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतरीन निकल के आएंगे। उसमें से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 24 कैरेट गोल्ड आप खरीद लीजिए। दूसरा, रियल एस्टेट में जहां आपकी खुद की जमीन हो और आपका खुद का उस पर घर बना हो। तीसरा, आप किसी भी शहर से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में जाइए और एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए। यही 3 विकल्प हैं जो आने वाले समय में बेहतर से बेहतर रिटर्न देंगे, बाकी कोई रिटर्न देगा नहीं। चाहे आप बैंक की FD कर लो, चाहे आप SIP करा लो, चाहे स्टॉक में चल जाओ, कहीं आपको कोई रिटर्न देगा नहीं। वीडियो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लंबी हो जा रही है और मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है प्लॉट विला करता जा रहा हूँ। एक जानकारी आपको देनी थी कि किसान पथ बन जाने की वजह से अब आपके पास बहुतेरे ऑप्शंस आए हैं, बहुतेरी वैरायटी आई हैं, बहुतेरी प्राइस रेंज आए हैं, बहुतेरे ब्रांड आए हैं। अब यही सही समय है आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अब आप लोगों से जो है वो विदा लूँगा और अगली जो है हम वीडियो में जो अब मिलेंगे तो वो हम मिलेंगे शालीमार ग्रुप के जो है वो बैकग्राउंड, प्रेजेंट और पास्ट है ना सीरीज के साथ, जैसे कि हमने एल्डिको और ओरो का बनाया है, उस सीरीज के साथ मैं आपको मिलूँगा। कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बेल आइकन पुश कर दो और लाइक और कमेंट जो आपके मन में आए वो कर दे भाई। अगर आपको लग रहा है कि मैं गंदी बात बोल रहा हूँ या ये बात सही नहीं है तो आप कमेंट करो, हो सकता है मैं उससे सुधर जाऊँ तो अच्छी बात जानकारी लेके आऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। और इन्हीं बातों के साथ जो है अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात मैं सारी वीडियो में रिपीट करता हूँ, वो फिर रिपीट करता हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँगा जैसे बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊँगा, मैं किसी और तरीके की अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू बात नहीं कर पाऊँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ और आगे इन फ्यूचर बना रहूँगा। आप लोग हमें ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।